की ओर। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में बड़े फैसले मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी निर्णय लिए हैं। प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत। कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इसके साथ ही गुजरात से बड़ी खबर है, जहां मंत्रिपरिषद बैठक में बड़े फैसले मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी निर्णय लिए हैं। प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत और इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और गुजरात से बड़ी खबर बता रहे हैं, मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी नए निर्णय लिए हैं और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत और कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि कई अहम निर्णय प्रदेश के हित में जो महत्वपूर्ण हैं उनके लिए निर्णय लिए गए हैं। छतरपुर जिले के खुजराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, शिक्षा विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया, हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी इलाका शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। और उत्तर प्रदेश का ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए, बुंदेलखंड की सारी चीजों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जलराशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाए। क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सकें, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसके बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री कल आज उसमें शामिल होंगे। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी होती है। धीरे मना धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या हो रहा है। 2 साल के बाद 2 साल की उपलब्धियां तो आई थी, 3 साल का आधा इसी मीटिंग्स में बन रहा है। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहां चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा। लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हार्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां खजुराहो में सीएम और सभी मंत्री मौजूद हैं। खजुराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों का सीधा रिव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खजुराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिलेगी और इसके साथ ही सीएम करेंगे मंत्रियों के विभागों का सीधा रिव्यू। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां खजुराहो में सीएम बता दें कि विभागों का रिव्यू करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर, जहां कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। खजुराहो में सीएम और सभी मंत्री मौजूद हैं और खजुराहो में सीएम की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 2 महत्वपूर्ण प्रतिमाओं का अनावरण किया। ये कार्यक्रम आगामी कैबिनेट बैठक से पहले आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए कहा कि यह प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को इस अवसर पर बधाई दी और कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर विशेष जोर दे रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लाडली बहनों के खातों में खुशियों की 31वीं किस्त राजनगर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन और सती की मड़िया परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन और 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर और छतरपुर जिले के राजनगर में लाडली बहना योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सती की मड़िया परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बता दी कि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की 31वीं किस्त जारी की। यह राशि प्रदेश की सभी लाडली बहनों तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष प्रबंधन किए थे। छतरपुर जिले के खुजराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में बता दें कि सोमवार रात एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कांदारिया महादेव मंदिर की ऐतिहासिक भव्यता और आध्यात्मिक महिमा को दर्शाते शो ने उपस्थित दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शो का अवलोकन करते हुए कहा कि खुजराहो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ नए आयाम स्थापित करते हैं। उन्होंने मंदिर परिसर की कला, शिल्प और सत्यापन कौशल पर प्रकाश डालते हुए इसे देश की समृद्ध विरासत बताया। इसके साथ ही संग्रहालय खुजराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी कला, लोक संगीत और नृत्य को अद्भुत प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटक, स्थानीय नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे। लाइट एंड साउंड शो के जरिए खुजराहो के इतिहास और मंदिरों की अनूठी कथाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के कार्य, योजना और जनहित से जुड़े प्रावधानों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन वितरण से लेकर उपभोक्ता संरक्षण तक सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित हो। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति पर फीडबैक लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण के लिए तंत्र को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और जल आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पानी की गंभीर कमी से जुड़ा रहे बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देकर जल प्रबंधन का आदर्श मॉडल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों के काम की समीक्षा पूरी कर ली है और अब अगले 3 वर्षों के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। बता दें कि विभागवार योजनाओं पर मंत्रियों के साथ विस्तार से मंथन चल रहा है। एक चरण विधानमंडल में पूरा हो चुका है और इसी महीने राज्य को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलने की भी उम्मीद है। माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यह अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीजों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जलराशि का प्रयास किया। साथ ही साथ
बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र की दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सके, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसकी बेहतर उपयोग हो। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहां चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। राज्य के कृषि मंत्री एल सिंह ने प्याज किसानों द्वारा बाजार मूल्य कम होने के कारण अपनी फसल सड़क पर फेंकने की घटनाओं पर बयान दिया। मंत्री ने कहा कि प्याज एक बागवानी फसल है, लेकिन किसानों द्वारा इसे फेंकने की वजह अच्छी पैदावार है। कृषि मंत्री ने कांग्रेस शासनकाल की तुलना करते हुए कहा कि उस समय प्याज की खेती बिल्कुल नहीं होती थी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। राज्य में सिंचाई, बिजली, सड़क और उर्वरक की कोई कमी नहीं है। ये हॉर्टिकल्चर का मसला है, लेकिन फिर भी मैं कृषि मंत्री होने के नाते, क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है। और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश, चाहे वो खाद का मसला हो और इसकी आवक बढ़ी है। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के भक्त अब घर बैठे ही सुबह सुबह लाइव दर्शन कर सकेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था को लेकर और भी सुगम बनाया है। इस नई पहल से भक्त बिना भीड़ और इंतजार के सीधे महाकाल की भस्म आरती और मंदिर परिसर के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग भक्तों को आध्यात्मिक शांति देने और दर्शन प्रक्रिया को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने एमपी के बच्चों के पोषण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चों को बुनियादी पोषण तक नहीं मिलता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि राज्य के लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों में से करीब 50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक सेब तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कई बच्चे बाजार में सेब जरूर देखते होंगे, लेकिन उन्हें इसे खाने का मौका नहीं मिलता। अंजीर जैसे फल तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद भी ना आए। मंत्री ने कहा कि कई बच्चों को तब भी दूध नहीं मिलता जब उन्हें उसकी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह सोचने का विषय है कि बच्चों को उनकी बढ़ती उम्र में जरूरी पोषण कौन देगा और समाज इस दिशा में क्या योगदान दे सकता है। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना की रामपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। अनिल और उसके साथी पंकज सिंह से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। एडिशनल एसपी ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर 7 से 8 दिसंबर की दरमियानी रात रामपुर पुलिस ने गांव में पंकज सिंह के घर पर दबिश दी। घर के बाहर टीन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां मिली और उनमें से 48 पैकेट गांजा के बरामद किए गए। इसकी बाजार में कीमत 9,22,680 रुपए है। आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और उसने बरामद गांजा अनिल बागरी और उसकी बहनोई शैलेंद्र सिंह को बताया। पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी को गिरफ्तार किया है। एनडीपीसी एक्ट की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश शशिकांत वर्मा के सामने दोनों आरोपियों को पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शादी के समारोह में चोरी करने वाले गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 27 लाख कीमत और 25 तोला गहने बरामद कर लिए। 22 नवंबर की रात राजकिशोरी मैरिज गार्डन से स्कूल संचालिका के गहनों से भरा पर्स चोरी हो गया था। गार्डन के सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने वाली गैंग कैद हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं महिला को उसके गहने सुरक्षित वापस कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि फाटक के पास मरम्मत कार्य में लगे वैगन और ट्रक मशीन आपस में टकरा गई और ट्रैक पर कार्यरत टीम अपने अपने इंजनों के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से एक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वह सीधे सामने खड़े पावर वैगन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और बता दें कि आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त मशीन में 2 से 3 कर्मचारी सवार थे जो कि घायल हुए हैं और दोनों को तुरंत नीमच जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। ब्रेक फेल होने की तकनीकी खामी के चलते यह हादसा होने की संभावना जताई जा रही है और घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। रिपेयरिंग दल ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में प्रार्थना सभा के दौरान बता दें कि बवाल मच गया। जुमानिया गांव के कुछ आदिवासी महिला और पुरुष बीमारियों और बाधाओं से छुटकारा पाने की उम्मीद में रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मकान में विशेष प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। यह प्रार्थना बता दें कि क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा कराई जा रही थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी वहां पहुंचे और प्रार्थना पर आपत्ति जताते हुए इसे धर्मांतर की ओर ले जाने का प्रयास बताया। उनका आरोप है कि चमत्कार और इलाज के दावों के जरिए ग्रामीणों को प्रभावित किया जा रहा है। विहिप और बजरंग दल ने सेमरी हरचंद पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि भागचंद राज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आर्थिक प्रबंधन में और चमत्कार के दावों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। संगठनों ने इसे मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का उल्लंघन बताया। मामले में थाना प्रभारी उषा मारवी का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।